वैशाली जी सुराड़ा, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन वुमेन एम्पावरमेंट की कमेटी चेयरमैन उपस्थित है और उनका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू संगीत। वैशाली जी सुराड़ा, प्लीज कर। थैंक यू। जय जिनेन्द्र। मैं JSGN वैशाली सुराना, जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन की वुमेन एम्पावरमेंट कमेटी की चेयरपर्सन के रूप में आप सभी को इस विशेष संगीनी ऑनलाइन मीटिंग में संबोधित करते हुए गर्व, कृतज्ञता और आत्मीयता का अनुभव कर रही हूँ। सबसे पहले मैं पूरे भारत की 100 से ज्यादा संगीनी फोरम प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरीज, जोन कोऑर्डिनेटर्स, 9 रीजन्स की संगीनी कन्वीनर्स को हृदय से बधाई देती हूँ। आप सभी वास्तव में नारी सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल है, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए समाज और संगठन दोनों में सशक्त भूमिका निभा रही है। मैं हमारे नवनियुक्त JSGIF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री बीरेन शाह का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे पर विश्वास जताते हुए ये जिम्मेदारी दी। उनका स्पष्ट विजन संगीनियों को JSGIF के हर स्तर पर सशक्त बनाना एक सामाजिक क्रांति की नींव है। संगीनी फोरम की नवनियुक्त चेयरपर्सन श्रीमती पंकज वडेला जी को भी मेरा विशेष अभिनंदन, जिनकी नेतृत्व शैली, समर्पण और दूरदृष्टि हम सभी को जोड़ रही है। हमारे गुजरात रीजन के फॉर्मर JSGIF इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री ललित भाई शाह, जिनका मैं हृदय से ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे हमेशा नए कार्य करने के लिए प्रेरित किया एवं जिनका मार्गदर्शन मुझे हमेशा ही मिला। साथ ही सेक्रेटरी श्री मनीष भाई, जो कि अभी लीव हो चुके हैं, मनीष भाई और बीरेन भाई, उनका भी मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जिनका मार्गदर्शन मुझे समय समय पर मिलता रहा है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ, सबसे पहले आज मेरा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट? वुमेन एम्पावरमेंट का अर्थ संघर्ष नहीं, स्वाभिमान है। ये किसी के खिलाफ खड़े होना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और दूसरों को प्रोत्साहित करना है। संगिनी यानी साथी, सहारा, सृजन की शक्ति। ये सिर्फ एक ग्रुप नहीं, एक चेतना है, एक संकल्प है हर महिला को उसकी असली पहचान दिलाने का। वो संगिनी एक आज इस मंच के रूप में मुझे एक अवसर मिला है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगी सबसे पहले कि संगिनी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी एम्पावर संगिनी का मतलब परिवार के साथ टकराव बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वह सद्भाव का रास्ता होता है। एक एम्पावर्ड महिला परिवार का हर कदम पर साथ देती है और खुद को भी आगे बढ़ाती है। उसी तरह हमारी संगिनी एम्पावरमेंट का मतलब पेरेंट ग्रुप, रीजन, जोन में कोई भी टकराव पैदा करना नहीं है, बल्कि पेरेंट JSG के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। JSG मूवमेंट को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। संगिनी प्लेटफॉर्म शिक्षा यानी अपडेट होना है, आत्मविश्वास जगाना है, विचारों को आत्मनिर्भरता लाना है, साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता का मार्ग दिखाना है। जैसा कि बीरेन भाई ने अभी बताया कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए हम नियर फ्यूचर में वर्कशॉप करने वाले हैं। तो संगीनी हमारे लिए एक सिर्फ मंच नहीं है, ये एक शक्ति है और आप सबकी शक्ति का स्रोत भी है। हम सभी अपने राइट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, अपने राइट हैंड को प्लीज, राइट हैंड को सब लोग ऊपर ले जाइए और अपने लेफ्ट को 3 बार ऐसे थपथपाएंगे। ये गर्व है हमारे महिला होने का। 3 बार आप सब थपथपाइए। ये गर्व है हमारे महिला होने का, ये गर्व है हमारे आत्मविश्वास का, ये गर्व है हमारे सशक्त होने का, ये गर्व है हमारी आत्मनिर्भरता का, ये गर्व है हमारे इनर स्किल को बाहर लाने का, ये गर्व है हमारी संगिनी होने का, और ये गर्व है संगिनी ग्रुप को JSG द्वारा का मतलब क्या है? सशक्तिकरण का मतलब है शिक्षा। शिक्षा मतलब बीकॉम या एमकॉम होना नहीं है। शिक्षा होना, शिक्षित होना एक लाइफ के एसेंशियल को सीखना है। जैसे कि हम अकेले जाकर अपने बैंक के कुछ काम कर सके, कुछ टिकट बुक करवाना है तो वो कर सके। हम एयरपोर्ट जाए तो हमें ऐसा नहीं लगे कि हमें हमारे बच्चों की जरूरत है। हम एयरपोर्ट पर आसानी से जाकर सब उसके काम कर सके, फ्लाइट में ट्रेवल कर सके। कोई हमें ड्राइविंग आता हो तो हम इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सके।
कैब बुक करवा सके, वो नहीं पॉसिबल है तो हम कैब बुक करवा सके। इन सेंस डिजिटल लिटरेसी होना ही शिक्षा है। ऐसा नहीं कि हम आत्मनिर्भरता का मतलब हमारे लिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना है। आत्मनिर्भरता का मतलब हमें एक गुड मेंटल हेल्थ को रखना भी एक आत्मनिर्भरता है, गुड फिजिकल हेल्थ को रखना भी एक आत्मनिर्भरता है, गुड फाइनेंशियल हेल्थ तो है ही है, और साथ में एक निर्णय लेने की स्वतंत्रता होना भी आत्मनिर्भरता है। हमें सम्मान चाहिए तो हमें सम्मान देना भी आना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम उस सम्मान को पा सके। उसके लिए किसी संघर्ष की या लड़ाई की जरूरत नहीं है, जरूरत है हमें साथ लेने की और साथ देने की। हम संगीनी ग्रुप के माध्यम से ये 3 पार्ट में कार्य करेंगे, गुड मेंटल हेल्थ, गुड फिजिकल हेल्थ एंड गुड फाइनेंशियल हेल्थ। पंकज जी और मैं मिलके ये कार्यक्रम को बना देंगे रूपरेखा, हमको 2 साल में किस ढंग से काम करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। यहाँ मैं कुछ उदाहरण देकर महिलाओं के बारे में कुछ उदाहरण दूंगी, जिससे आप लोगों को पता चले कि हमें किस ढंग से काम करना है। वो सभी महिलाएं हमारे लिए काफी प्रशंसनीय महिला है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, हम सब लेडीज के लिए हौसलों की उड़ान जब भरती है औरत, हौसलों की उड़ान जब भरती है औरत, तो आसमान भी झुक जाता है उसके सामने। तो हमें उसी हौसलों की उड़ान को भरना है। मैं एग्जांपल दूंगी, उदाहरण दूंगी कल्पना चावला जी का, जो कि मध्यम परिवार से थी। विवाह के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा, भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री बनी। उसके साथ छोटे कदम बड़े बदलाव। रंजन झा जो कि बिहार की थी, उन्होंने छोटी सी अपनी एक सिलाई की स्किल को बाहर लाया, घर की जिम्मेदारियों के साथ फ्री टाइम में 100+ महिलाओं को ट्रेनिंग करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाया। मतलब हमने आत्मनिर्भर खुद को बनाया, साथ ही दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने में हमारी भूमिका निभाई। एक महिला का सपना जब उड़ता है, एक महिला का जब सपना उड़ता है तो कई और सपनों को पंख दे जाता है। सोफिया कुरैशी की आज मैं बेसिकली बड़ौदा से बिलोंग हूँ, तो बड़ौदा का एक प्राउड है कि सोफिया कुरैशी जो कि बड़ौदा की है, उन्होंने पूरे बड़ौदा का नाम रोशन किया है कि भारतीय सेना में उन्होंने नेतृत्व किया। फिलहाल फाल्गुनी नायर की जो कि 50 से उम्र, कोई कहता है ना कि हमारी तो उम्र हो गई है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज होगी वो 50+ होगी, हमें मेनोपॉज हो रहा है, हम ये नहीं कर सकते। उनके लिए एक प्रोत्साहन के लिए एक एग्जांपल दूंगी फाल्गुनी नायर का, जो कि 50+ की एज में नायका जैसी अरबों की कंपनी उन्होंने खड़ी की, जो कि एक माँ है, एक पत्नी है और CEO की भूमिका भी निभा रही है। मैरी कॉम, बहुत सारी लेडीज ये कहती है कि हम बच्चे हैं, हम घर नहीं संभाल सकते, हम बाहर काम नहीं कर सकते। उसका एकदम ज्वलंत उदाहरण है मैरी कॉम। 5 बच्चों की माँ थी, फिर भी उन्होंने 6 बार वर्ल्ड कप की बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पार्ट लिया और चैंपियन बनी। ये सब में समान बात क्या थी, आप लेडीज आपको पता है कि उन्होंने परिवार को छोड़ा नहीं, बल्कि साथ लेकर अपने सपनों को जिया। जहाँ चूल्हा जलता है वहीं से उजाला भी फैलता है। शीतल वर्मा की बात करूंगी, गृहिणी से होम मेकर तक, बच्चों की देखभाल के साथ घर से ही केक बनाना शुरू किया। आज 50,000 महीने की इनकम तक उसकी हो रही है। हुनर कुछ छोटा नहीं होता है, हुनर कुछ लेडीज संगिनी, हुनर कुछ छोटा नहीं होता है, बस हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए। ये सब स्टोरीज तो प्रेरणादायक है। हम अबला नारी नहीं, वह शक्ति है जो सिर्फ घर को ही नहीं संवारती, वह समाज को आकार भी देती है। मैं लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी, मैं अपना खुद का एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगी। 1919 में मैं संगिनी की फोरम की प्रेसिडेंट थी, वडोदरा मेन की। 1 साल बाद ही 20 और 21 में आई थिंक कोरोना पीरियड आ गया। वो टाइम मैंने जोन की एक कुकिंग कंपटीशन रखी थी। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने ज्वाइन किया हो, जो शायद गुजरात के, उनको याद हो कि एक जोन लेवल पर कुकिंग कंपटीशन रखा था। मैं उस कुकिंग कंपटीशन की पार्टिसिपेंट्स और विनर की बात नहीं करना चाहूंगी। मैं उस कुकिंग कंपटीशन में एक संगिनी की बात करना चाहूंगी जो विन नहीं किया, जिसने कोई भी कंसोलेशन प्राइज नहीं। ये एक लाइव एग्जांपल है कि हम कई बार कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो भगवान भी साथ देता है। उसका 2 महीने बाद मेरे पास फोन आता है कि मैं
होती है उसका अभी लास्ट ईयर 2024 में मेरे पास कॉल आता है। ये यूट्यूब चैनल मैं कंटिन्यू इतने सालों से कर रही हूँ और मुझे यूट्यूब के पर आज सिल्वर का कोई साइन होता है, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है यूट्यूब का। यूट्यूब पर सिल्वर का साइन उसे मिला है, मतलब बहुत सारे मिलियन उसके सब्सक्राइबर हो चुके हैं और वह यूट्यूब से अर्न कर रही है। तो बात है एक डेडिकेशन की, बात है एक हिम्मत की, बात है एक साहस जुटाने की, जो कि हमने एक लेडीज की इनर पावर को बार बार निकालने की है। बात है उस डेडिकेशन की। हम जरूरत है कि हम ये संगीनी का जो प्लेटफॉर्म मिला है उसे हम व्यर्थ न गवाएं। आपका समर्पण, आपकी निरंतर सक्रियता किसी नारी को, उसके परिवार को जीवन दे सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, I will repeat, women empowerment is not about clash. Empowerment is about mesh. अर्थात एम्पावरमेंट टकराव के लिए नहीं है, सद्भाव के लिए है। हम नहीं चाहते कि हम पीछे चले, कि हम छूट जाए। हम नहीं चाहते कि हम आगे चले, कि हम भटक जाए। हम चाहते हैं कि साथ चले, ताकि सही मायने में खुद को जीवन संगीनी साबित कर सके। हम सही मायने में खुद को JSG संगीनी साबित कर सके। हम सिर्फ खुद नहीं बदलेंगे, हम अपने संगीनियों को भी रोशनी की राह दिखाएंगे। जय संगीनी, जय नारी शक्ति, जय JSGIF। धन्यवाद।